प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आपके साथ मैं चर्चा करने वाला हूं, प्रभु यीशु मसीह कौन थे। प्रभु यीशु मसीह कौन थे? बहुत ही एक अजीब सा प्रश्न, प्रभु यीशु मसीह कौन थे? 2000 साल पहले इस जगत में एक व्यक्ति आया था और वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो व्यक्ति जो इस दुनिया में आया था उसको परमेश्वर का पुत्र बोला जाता था और उसको उसको परमेश्वर का वचन बोला जाता था। परमेश्वर का कलाम, खुदा का कलाम यानी कि परमेश्वर का वचन बोला जाता था। और वो व्यक्ति इसलिए आया था इस जगत में, वचन में लिखा हुआ है, लूका का सुसमाचार उसका 19 का 10 में लिखा हुआ है, वो व्यक्ति इसलिए आया था ताकि वो जो खो गया है उसको ढूंढने और उसको रक्षा करने के लिए आया था। 2000 साल पहले इस जगत में प्रभु यीशु मसीह आया था और उसका काम था कि वो जो खोए हुए थे उसको ढूंढने और उसको रक्षा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है, कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कोई मज़हब में काल्पनिक कोई चरित्र नहीं है। वो हिस्टोरिकल फिगर है, वो सच्चाई में आया था। उसको आप जांच सकते हैं कि 2000 साल पहले इस जगत में प्रभु यीशु मसीह आया था और उस जगत में वो चला, जगत में लोगों के साथ बातें किया, उनको परमेश्वर के रास्ते के बारे में बताया, परमेश्वर का योजना के बारे में बताया। उसके बाद एक समय वो चला गया इस जगत से, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। तो उस व्यक्ति के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया था? हम लूका का सुसमाचार उसका 19 का 10 में देख रहे हैं कि वो खोए हुए को ढूंढने के लिए और उसको रक्षा करने के लिए आया था। हम अगर ये उसके नाम को देखें, यीशु, प्रभु यीशु मसीह, ये यीशु जो नाम है, अगर इंग्लिश में अगर हम जानते हैं इसको जीसस बोलते हैं, लेकिन जो नया नियम का जो बाइबल की किताब है वो नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया था। और जो ग्रीक भाषा में नया नियम लिखा गया था वहाँ पे जे साउंड नहीं होता है, जे नहीं होता है ग्रीक भाषा में। तो वहाँ पे यीशुस करके नाम था उसका, यीशुस करके नाम था उसको। तो मत्ती का सुसमाचार में हम देखते हैं, मत्ती का सुसमाचार उसका 1 का 21 में, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा होने वाला था, तब एक स्वर्गदूत आके उसके जो माता थे उसको आके बोला कि इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि ये अपने लोगों को पापों से उद्धार करेगा। तो वो पैदा होने से पहले स्वर्गदूत आके बोल रहा है इसका नाम यीशु होगा, क्योंकि ये लोगों को पापों से उद्धार करेगा। जो ग्रीक में उसका नाम है यीशुस, उसका मतलब है पापों से उद्धार, उसका मतलब है उद्धार करने वाला। और यहाँ पे स्वर्गदूत आके बोल रहा है कि वो लोगों को पापों से उद्धार करेगा। किससे उद्धार करेगा? पापों से उद्धार करेगा। बहुत ही दिलचस्प कहानी है इस व्यक्ति का, जो इस जगत में आया था। वो पापों से उद्धार करने के लिए, इस जगत को पापों से उद्धार करने के लिए आया था। और वो परमेश्वर की ओर से था, वो हमें रक्षा करने के लिए आया था। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि प्रेरित के काम उसके 4 का 12 में देखते हैं कि कोई भी किसी भी दूसरे में उद्धार निहित नहीं है, क्योंकि इस आकाश के नीचे लोगों को दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें उद्धार पा सके। तो बोल रहा है कि यीशु का जो नाम है उसके द्वारा उद्धार पा सकते हैं। वही अकेला नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। इस जगत में आसमान के नीचे और कोई भी नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। तो प्रभु यीशु का जो नाम है उस नाम से उद्धार पा सकते हैं, उसके नाम से हम उद्धार पा सकते हैं। उसके अलावा इस जगत में और कोई भी उद्धार का रास्ता नहीं है। वो उद्धार के लिए आया था, जगत के लोगों को उद्धार देने के लिए आया था। वचन में ये भी लिखा हुआ है, उसके अलावा, उसके नाम के अलावा और किसी नाम में इस जगत में उद्धार नहीं है।
तो प्रभु यीशु के नाम के अलावा हम कोई भी रास्ता, कोई भी मज़हब, कोई भी तरीका से हमें उद्धार नहीं मिल सकता है। प्रभु यीशु जो आया था, प्रभु यीशु आके मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में जो मनुष्य जो परमेश्वर से दूर चला गया था पाप की वजह से, मनुष्य और परमेश्वर से उसने मिलाया। उसने पापों का कीमत चुकाया क्रूस पे। उसने अपने शापों के लिए हमारे शाप अपने ऊपर उठा लिया, हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे सारे खराबियों को अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पे अब हमारे लिए जीवन दिया, मनुष्य के लिए जीवन दिया ताकि वो पापों की कीमत चुका सके और मनुष्य को, पापी मनुष्य को परमेश्वर के साथ जुड़ सके। और उसके बाद उसको कब्र में रखा गया और 3 दिन के बाद वो जी उठा, क्योंकि वो मनुष्य तो नहीं था, वो परमेश्वर था। वो उठा, मनुष्य भी था, वो परमेश्वर भी था। वो जी उठा क्योंकि मौत की कोई भी ताकत उसके ऊपर काम नहीं करता है, क्योंकि वो परमेश्वर भी था। वो जी उठा और वो हमें उद्धार के रास्ता, वो हमारा उद्धार का रास्ता है। यूना का रचित सुसमाचार उसका 14:6 में लिखा हुआ है, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। पर प्रभु यीशु कह रहा है, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। इस जगत में बहुत सारा लोग आया था, बहुत सारा मज़हब, बहुत सारा फेथ, बहुत सारा ग्रुप उन लोगों ने शुरू किया था। तो उन लोगों ने लोगों को अलग अलग सत्य के रास्ता दिखाने लगा। लेकिन प्रभु यीशु कह रहा है कि मैं हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। कोई भी पिता की ओर नहीं जा सकता मेरे सिवा। तो प्रभु यीशु के अलावा हम उद्धार में नहीं जा सकते। प्रभु यीशु ही रास्ता है, प्रभु यीशु ही जीवन है। प्रभु यीशु के द्वारा ही हम उद्धार के रास्ते में जा सकते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा ही हम परमपिता परमेश्वर के पास जा सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं जा सकते। अभी प्रभु यीशु के जो अस्तित्व के बारे में कुछ चीज़ हम आलोचना करेंगे। प्रभु यीशु का अस्तित्व क्या उस दिन हुआ था जब प्रभु यीशु इस जगत में पैदा हुआ था मनुष्य रूप में? नहीं, उससे बहुत पहले भी प्रभु यीशु इस जगत में सृष्टि में था। मतलब वो सृष्टि नहीं है, और सृष्टि करने वाला है, वो खुद परमेश्वर है, तो उसका अस्तित्व था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 में अगर जाएंगे, वहाँ पे बोल रहा है, आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। परमेश्वर के कलाम के बारे में बोल रहा है, परमेश्वर के शब्द वाक्य के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि वो जो कलाम है, परमेश्वर के वचन या परमेश्वर का जो शब्द वाक्य के बारे में बोल रहा है, वो परमेश्वर के साथ था और पहले वो था और परमेश्वर के साथ था, वो ही परमेश्वर था। तो वो कौन है? वो शब्द या कलाम कौन है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:14 में अगर आएंगे, यहाँ पे बोल रहा है, उस आदि शब्द ने देह धारण करके हमारे बीच में निवास कर लिया। बोला वो शब्द जो परमेश्वर के साथ था वो हमारे बीच में आया और मनुष्य रूप में हमारे साथ रहने लगा। हमारे परम पिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसने महिमा की दर्शन किया। वो करुणा और सत्य से पूर्ण था। वो प्रभु यीशु के बारे में बोल रहा है, जो हमारे बीच में आया था मनुष्यों के रूप लेके। वही परमेश्वर के वचन या परमेश्वर का कलाम था, खुदा का कलाम था। और वो खुदा परमेश्वर का शब्द वचन जो है, परमेश्वर का जो वचन है वो है और खुदावन का कलाम है वो, और वही हमारे बीच में मनुष्य रूप में जीने लगा। प्रभु यीशु के जो हमारा जो सुसमाचार है, 4 सुसमाचार, वहाँ पे ये भी देखते हैं प्रभु यीशु खुद को वो आदि में रहने वाला परमेश्वर करके ठहरा रहा है। वो हम अगर गौर से पढ़ेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे वो अपने आप को परमेश्वर जैसे अपने आप के बारे में बताता था, प्रभु यीशु भी वैसे अपने आप को बताया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 का 58 56 से 59 में अगर पढ़ेंगे, 56 से 59 रचित सुसमाचार उसका 8 का 56 से 59 में पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या हो रहा था। प्रभु यीशु के साथ कुछ तब की समय के यहूदी लोग थे जो धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। वो समझ नहीं पा रहे थे प्रभु यीशु क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। उनके साथ बहस हो रहा था, उसके साथ बातें हो रहे थे। तो प्रभु यीशु उनके साथ जब बात कर रहे थे तो प्रभु यीशु को पूछने लगा वो लोग, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हें सब बोलने का तुम्हारा अधिकार कहाँ से मिला है। तो प्रभु यीशु बोल रहा है वहाँ पे, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, इब्राहिम से पहले मैं ही हूँ। तो जो यहूदी लोग हैं वो लोग विश्वास करते हो इब्राहिम से उनके वंशज आए हुए हैं, उनका जो विश्वास के लाइन आए हुए हैं, विश्वास के जो वंशज आए हुए हैं वहाँ से। लेकिन प्रभु यीशु बोल रहा है, तुम लोग इब्राहिम को मानते हो ना, तो इब्राहिम से पहले भी मैं हूँ। यहाँ पे 2 मतलब है। वो एक तो बोल रहा है कि इब्राहिम से पहले
उसका अस्तित्व है। और दूसरा, जो मैं हूं करके बोल रहा है, वो शब्द वो सिर्फ मैं हूं नहीं है, वो परमेश्वर, पुराने नियम में परमेश्वर ने खुद उस शब्द को इस्तेमाल किया था। मतलब उस शब्द के मतलब है कि वो व्यक्ति जो बोल रहा है कि मैं हूं, वो मतलब वो व्यक्ति परमेश्वर है। तो वो चीज़ उसको समझा रहा है। तो प्रभु यीशु, अगर यूनानी समाचार उसका 8 का 56 से 59 तक पढ़ेंगे, वहाँ पे प्रभु यीशु के साथ उनका बातचीत हो रहा है, और वो लोग बहुत सारा चीज़ जानना चाह रहा है प्रभु यीशु से। प्रभु यीशु कह रहा है कि एक जगह पे कह रहा है, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, इब्राहिम से पहले मैं ही हूँ। तो वो कहना चाह रहा है कि मैं ही वही हूँ जो आदि में था, वो जो तुम्हारा जो ईश्वर था, मैं ही हूँ, और इब्राहिम से पहले भी मैं था। तो ये सुन के जो तब के ज़माने में जो यहूदी लोग थे, जो फरीसी लोग थे, वो लोग जानते थे, वो लोग बहुत अच्छी तरह से पुराने नियम की किताब पढ़े थे, और उनको समझ में आ रहा था प्रभु यीशु क्या कर रहा है। तो वो तो प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करते थे। तो वो लोग समझ में, वो सोच रहा है ये परमेश्वर का अपमान कर रहा है, वो लोग सोच रहा है ये परमेश्वर का नामों को मजाक उड़ा रहा है, क्यों अपने आप को मैं हूँ करके बोल रहा है, जो खुद ईश्वर खुदावन इस्तेमाल करता है। और पुराने नियम में ये भी उल्लेख किया हुआ है, कोई खुदा के नाम गलत तरीक़े से लेगा तो उसको मार दिया जाए, उसका मौत हो जाना चाहिए। तो उनको क्या लग रहा था कि प्रभु यीशु गलत तरीका से खुदा का नाम ले रहा है जब वो बोल रहा है मैं हूँ। तो इसलिए हम देखते हैं वहाँ के, अगर पढ़ेंगे तो वो यहूदी लोग क्या करते हैं, वो लोग पत्थर उठा लेते हैं उसको मारने के लिए, और प्रभु यीशु वहाँ से निकल जाते हैं। तो पत्थर वो इसलिए नहीं उठाते हैं कि प्रभु यीशु से और किसी चीज़ों में वो लोग पसंद नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु जो उनको बोला कि मैं इब्राहिम से पहले हूँ और मैं हूँ, वो चीज़ वो लोग समझ नहीं पाए, और वो लोग उनको लगा कि वो परमेश्वर का नाम अपमान कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु कह रहा था, मैं ही वो आदि में रहने वाला ईश्वर हूँ जो तुम्हें रक्षा किया था, मैं ही वो हूँ ईश्वर। तो अगर निर्गमन की किताब में जाएंगे तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। निर्गमन के किताब उसका 3 का 14 में तो वहाँ पे जो क्या हुआ था, मूसा मिस्र देश में जाने वाले थे, मूसा को परमेश्वर मिस्र देश में भेजने वाला था, उसको इज़राइल के लोगों को रक्षा करने के लिए भेजने वाला था मूसा को। तो मूसा परमेश्वर से उसका मुलाकात हुआ था, लेकिन मूसा ने उसको पूछने लगा कि आपका नाम अगर वो लोग पूछे तो मैं क्या बताऊं। वो लोग अगर मुझे पूछे कि उस परमेश्वर का नाम क्या है तो मैं क्या बताऊं। तो वहाँ पे निर्गमन की किताब 3 का 14 में तब परमेश्वर ने मूसा को कहा, उनको कहना जी जो मैं हूँ वो हूँ, और तुम इज़राइल के लोगों के पास जाओ तो उनको कहो मैं हूँ जिसने तुम्हें उन लोगों के पास भेजा है। किसने भेजा है? मैं हूँ। तो वही शब्द प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया था ऊना का किताब उसका 8 का 56 से 59 में प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया था वो शब्द कि मैं हूँ। तो इसलिए जो इज़राइल के लोग थे, वो जो यहूदी लोग थे, जिनको समझ में नहीं आया प्रभु यीशु क्यों इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु यीशु ही वो परमेश्वर का रूप है, तो वो लोग, उनको समझ में नहीं आया, उनको लगा कि वो परमेश्वर का नाम का बदनाम कर रहा है, अपमान कर रहा है। तो वो लोग, इज़राइल के लोग बहुत जेलस है, उसका फरीसी लोग, वो लोग बहुत जेलस है वो परमेश्वर के लिए। तो लोग क्या किया, अपना पत्थर उठा लिया उसको मारने के लिए, और प्रभु यीशु वहाँ से निकल गए। इसके बाद मैं यूना के सुसमाचार से कुछ बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण कुछ वर्सेस आपके पास लेके आऊँगा, जहाँ पे प्रभु यीशु अपने बारे में क्या क्या कहा था। यूना के सुसमाचार उसका 6 का 35 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही वो रोटी हूँ, मैं ही वो रोटी हूँ जो जीवन देता है, जो मेरे पास आता है वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। प्रभु यीशु कह रहा है, मैं ही वो जीवन का रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहता है, और जो मुझ पे विश्वास करता है वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। तो प्रभु यीशु कह रहा है कि वो ही रोटी है। यूना समाचार उसका 8 का 12 में प्रभु यीशु कह रहा है, मैं जगत का प्रकाश हूँ। मैं जगत का प्रकाश मतलब उजाला, मतलब लाइट। मैं जगत का प्रकाश हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधेरे में नहीं रहेगा, बल्कि उसे इस प्रकाश के प्रति होगी जो जीवन देता है
वो बोल रहा है मैं ही प्रकाश हूँ, और जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी अंधेरे में नहीं रहेगा। वो प्रकाश है। अगर हम उसको उसके उसमें आएंगे, उसको विश्वास करेंगे, तो उसके प्रकाश हमारे जीवन में रहेगा। यूनानी समाचार उसका 10 का 9 में लिखा हुआ है, मैं ही द्वार हूँ, मैं ही द्वार हूँ। डोर मीन दरवाजा, मैं भी द्वार हूँ। यदि कोई मुझ में होकर प्रवेश करता है तो उसकी रक्षा होगी। वो भीतर आएगा और बाहर जाएगा और उसे चरवाहा मिलेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है मैं ही द्वार हूँ, और जो मुझसे मुझे जो कोई मुझ में होके प्रवेश करेगा उसको रक्षा होगी और भीतर आएगा और बाहर जाएगा। तो प्रभु यीशु के द्वारा ही हमें रक्षा मिलना है, प्रभु यीशु के द्वारा ही हमें उद्धार मिलना है। यूनानी समाचार उसका 10 का 11 में लिखा हुआ है, अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ। प्रभु यीशु कह रहा है अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ, और चरवाहा भेड़ों का अपने अपने जान देता है। तो वो बोल रहा है कि मैं ही चरवाहा हूँ, मैं मेरे भेड़ों के लिए जान देता हूँ। यूनानी समाचार उसका 11 का 25 में प्रभु यीशु ने कहा मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। वो जो मुझे विश्वास करेगा वो जिएगा, वो मुझे जो विश्वास करेगा, वही पुनरुत्थान है, वही जीवन है। यूनानी समाचार उसका 14 का 6 में लिखा हुआ है कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वार कोई भी परम पिता के पास नहीं आ सकता। तो परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट तरीका से लिखा हुआ है मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। प्रभु यीशु कह रहा है। यूनानी समाचार उसका 15 का 5 में बोल रहा है कि मैं द्राक्षालता हूं और तुम उसके शाखाएं हैं। जो मुझ में रहेगा और मैं जिसमें रहूंगा वो बहुत फल देगा, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रभु यीशु कह रहा है कि मैं ही द्राक्षालता हूँ और तुम मेरा शाखाएं हैं। अगर तुम मेरे में रहोगे और मैं तुम में रहूँगा तब तुम फल देने वाले हो। अगर तुम मेरे में नहीं रहोगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो प्रभु यीशु ये सारे चीज़ हमारे लिए बोल रहा है कि वही मार्ग है, वही रास्ता है, वही उजाला है, वही चरवाहा है, वही द्राक्षालता है। हमें उसमें जुड़ना है। वो कुछ अच्छा शिक्षा सिर्फ नहीं दिया था, वही रास्ता है। वो कोई रास्ता नहीं दिखाया था, वो खुद ही रास्ता है, वो खुद ही जीवन है, वो खुद ही पुनरुत्थान है, वो खुद ही हमारे लिए उद्धार है, वो खुद ही हमारे लिए जीवन है। तो हमें प्रभु यीशु को पाना ज़रूरी है, प्रभु यीशु को हमें पाना ज़रूरी है। तभी हमें उस परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का सच्चाई, परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर का उजाला, इस परमेश्वर का सच्चाई मिलेगा। प्रभु यीशु सिर्फ हमें सच्चाई का रास्ता ही नहीं दिखाया था, पर प्रभु यीशु का जो स्वभाव और गहरा तरीक़ा से अगर हम देखेंगे, प्रभु यीशु में दो ड्वेल कैरेक्टर था, ड्वेल व्यक्तित्व था, दो व्यक्तित्व था। एक था कि वो मनुष्य था और वो संपूर्ण परमेश्वर भी था, संपूर्ण मनुष्य भी था, संपूर्ण परमेश्वर था। वो मनुष्य भी था, वो परमेश्वर भी था। प्रभु यीशु के कोलोस्सियों की किताब उसका 1 का 15 से 17 में लिखा हुआ है कि वो अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है, वो सारी सृष्टि का शिरोमणि है। और क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में और धरती पे है और उसी की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। कुछ भी, चाहे दृश्यमान हो और चाहे अदृश्य, चाहे सिंहासन हो और चाहे राज्य, चाहे कोई भी शासक हो और चाहे अधिकार, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है और उसी के लिए रचा गया है। सबके पहले उसका अस्तित्व था, क्योंकि शक्ति से बहुतायत से बनी रहती है। तो बोल रहा है कि वही सृष्टि है, वही उसी के लिए सब कुछ सृष्टि किया गया था, उसके द्वारा सृष्टि किया गया था। जो विजिबल है, इनविजिबल है, जो देख सकते हैं हम लोग, जो देख नहीं सकते हो, सारे चीज़ उसके द्वारा, उसके लिए, उसके द्वारा सृष्टि किया गया था। और वो सब चीज़ के पहले, सब चीज़ उत्पत्ति से पहले उसका अस्तित्व था। तो यहाँ पे प्रभु यीशु के बारे में कह रहा है कि उसका अस्तित्व था सब चीज़ होने से पहले और उसके द्वारा सारे चीज़ को सृष्टि किया गया था। ये कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो परमेश्वर है, परमेश्वर के बारे में बोल रहा है। ये यूनानी समाचार उसका 14 का 7 से 11 में प्रभु यीशु उसके चेले लोगों को बोल रहा है, अगर तुम मुझे देखते हो तो तुम पिता को देखा, तुम मुझे जानते हो तो तुम पिता को जान चुके हो।
तो पिता परमेश्वर की बात कर रहा है, तो वो परमेश्वर का स्वभाव के बारे में बोल रहा है। उसके अंदर ईश्वर, वो ईश्वर था, वो संपूर्ण रूप से ईश्वर था। यूहन्ना रचित समाचार उसका 1:18 में लिखा हुआ है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर के एकमात्र पुत्र ने, जो सदा परमेश्वर पिता के साथ है, उसे हम पर प्रकट किया है। तो परमेश्वर की ओर से आया हुआ है, वो परमेश्वर का है, वो ईश्वर है, प्रभु यीशु ईश्वर है। दूसरा तरीके से वो मनुष्य भी है। देखिए, वो ईश्वर हो के हमारे बीच में इसलिए आया था ताकि ईश्वर क्या चाहते हैं हमसे, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर का प्यार कैसा होता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कैसे वो हमें हमारे जीवन से क्या चाहता है, वो बताने के लिए। दूसरा तरीके से वो मनुष्य भी था, प्रभु यीशु मनुष्य भी था। रोमियो का किताब उसका 8:3 में लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि भौतिक देह की पाप बलि बना के पाप के निरस्त करने का पूरा के बोले, प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा था इसलिए कि भौतिक देह में पाप को संपूर्ण रूप से निरस्त करने के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा था। रोमियो की किताब उसका 8:3 अगर पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्यों ने अपने पापों से वो निकल के नहीं आ पाया, इसलिए परमेश्वर ने उसके पुत्र को भेजा, मनुष्य के रूप से भौतिक शरीर में उसको भेजा, ताकि उसके द्वारा पापों को संपूर्ण रूप से पापों का जो ताकत है मनुष्य के ऊपर, वो खत्म कर सके। हम लोग पाप में गिरे हुए थे, मनुष्य पाप में गिरा हुआ था, और पाप उसको परमेश्वर से दूर किया। पाप और परमेश्वर का अबाध था वो, और इसलिए मनुष्य परमेश्वर से दूर था। लेकिन मनुष्य खुद वहाँ से वापस निकल के नहीं आ सकता, कुछ अच्छा कामों के द्वारा वो निकल के नहीं आ सकता। लेकिन एक रास्ता था, एक मनुष्य अगर सारे मनुष्यों के लिए बलि हो सके, एक मनुष्य अगर मर सके सारे मनुष्यों के लिए बलि हो सके, तो इसलिए प्रभु यीशु को भेजा गया। वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बलि हुआ। एक मनुष्य को मरना था, लेकिन कोई भी मनुष्य नहीं मर सकता, क्योंकि हम सभी पापों में पैदा हुए हैं। सभी जो आदम के द्वारा पैदा हुए हैं, सभी आदम के फैमिली लाइन में पैदा हुए हैं, सभी पापों के स्वभाव में पैदा हुए हैं। लेकिन प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा वो पैदा हुआ था, इसलिए उसके अंदर आदम के पापों का स्वभाव नहीं था, इसलिए वो हमारे लिए पापों का बलि हो सकता है। क्रूस के ऊपर हमारे लिए वो भौतिक देह में हमारे लिए पापों का बलि हुआ, ताकि वो पापों का जो ताकत है हमारे जीवन में, पाप जो बंधन में हमें रखता है, वो सारे चीज़ों को तोड़ डाला, और मनुष्य को मुक्ति का रास्ता, क्षमा का रास्ता, पवित्रता का रास्ता और धार्मिकता का रास्ता उसने खोल दिया। तो मनुष्यों के रूप में भी वो आया था। वो संपूर्ण रूप से मनुष्य भी था, संपूर्ण रूप से प्रभु भी था। संपूर्ण रूप से मनुष्य इसलिए था, वो मनुष्य होना है, नहीं तो एक मनुष्य के लिए वो बलि नहीं हो सकता। पहला तीमुथियों की किताब उसका 2:5-6, वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करने वाला एक है, वो मनुष्य है प्रभु यीशु। बोल रहा है कि वो मनुष्य है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता करने वाला, मेडिएटर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलता है मध्यस्थता करने वाला। वो कौन है? प्रभु यीशु। उसने सब लोगों के लिए स्वयं की फिरौती के रूप में दे डाला है। इस प्रकार उसने उचित समय उसने हमारे लिए अपने फिरौती के रूप में, अगर हम पाप किए हुए, शैतान हमें छोड़ नहीं रहा है, हम बंधन में पड़े हुए हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, शैतान के बंधन में, पापों के बंधन में हम पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए कोई जीवन देना चाहिए। यहाँ पे इसलिए फिरौती के रूप में लिखा हुआ है। वर्स 6 में, पहला तीमुथियों की किताब उसका 2:6 में लिखा हुआ है, क्योंकि फिरौती के रूप में उसके जीवन दिया गया। हम लोग क्या होते हैं, कोई धनी व्यक्ति के कोई बच्चे को अगर कोई लोग पकड़ के लेके गया, बदमाश लोग, दुष्ट लोग पकड़ के लेके गया, तो उसको फिरौती के लिए वो लोग पैसा मांगते हैं, फिर वो धनी व्यक्ति जाके फिरौती देते हैं, तो उस बच्चे को छुड़ाया जाता है। ऐसे शैतान बंधन में हमें रखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर फिरौती शैतान को नहीं दिया। ये फिरौती प्रभु यीशु के, परमेश्वर के पास गया। हमारे पापों की कीमत प्रभु यीशु मसीह का मौत हुआ है, उसके लहू के द्वारा हमारा फिरौती हुआ, हम मुक्त हुए उस बंधन से, पापों के बंधन से, शैतान के बंधन से। और वो एक मनुष्य के रूप में आया था, वो मनुष्य के रूप में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता कर रहा था। तो वो संपूर्ण रूप से मनुष्य था, संपूर्ण रूप से प्रभु भी था।
इसके बाद हम देखने वाले हैं कि उसका जो काम है, वो जो मिशन, जो वो स्पेसिफिक काम जो करने आया था प्रभु यीशु इस जगत में, जो जो विशेष जो काम करने आया था, वो मैं आपके सामने उल्लेख करने वाला हूँ। वो विशेष काम ये करने आया था, वो हमें जीवन देने के लिए आया था। वो जैसे कि हम बोल रहे थे कि वो फिरौती के रूप में हमें उद्धार करने के लिए आया था, मुक्ति देने के लिए आया था। मत्ती का सुसमाचार उसका 20 का 28 में लिखा हुआ है कि वो सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया था। वो उसके जीवन देने के लिए आया था हमें, ताकि वो हमें नया जीवन दे सके। वो हमें छुटकारा के लिए अपने प्राणों को फिरौती देने के लिए आया था। मत्ती का सुसमाचार उसका 20 का 28 में लिखा हुआ है, बल्कि वो सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया था। बहुतों को छुटकारा के लिए अपने प्राणों के फिरौती देने के लिए आया था। प्रभु यीशु इसलिए आया था कि अपने प्राणों को फिरौती दे सके। दूसरा चीज़ है कि वो हम शैतान के जो सारे काम है इस जगत में, हमारे जीवन, मनुष्य के जीवन में, वो तोड़ने के लिए आया था, वो खत्म करने के लिए आया था। पहले यूहन्ना का किताब उसका 3 का 8 में लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है, वो जो पाप करते हैं, करते रहता है, शैतान के शक्ति, शैतान के अनादिकाल से पाप कर चल रहा है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट कर सके। शैतान काम कर रहा है इस जगत में, फिर शैतान हमारी जीवन में भी काम कर रहा है। वो हम जो पापों में चल रहे हैं, हम जो प्रभु यीशु को विश्वास नहीं किए, प्रभु यीशु में नया जीवन नहीं पाए, उसके जीवन में भी शैतान लगातार काम कर रहा है। प्रभु यीशु इसलिए आया था शैतान के कामों को खत्म करने के लिए, शैतान के कामों को ध्वंस करने के लिए वो प्रभु यीशु आया था। इसलिए वो प्रकट हुआ था शैतान के कामों को नष्ट कर सके। इसके अलावा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया था। वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया था। पहला यूहन्ना का किताब उसका 5 का 11 से 12 में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, और वो जीवन उसके पुत्र में प्राप्त होता है। वो जो पुत्र के धारण करता है, वो जीवनों को धारण करता है, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, उसके पास वो जीवन नहीं है। परमेश्वर हमें अनंत जीवन दिया, लेकिन उस जीवन उस पुत्र के पास है। जो उसके पुत्र को धारण करता है, उसमें जीवन है। जिसके पास उसका पुत्र नहीं है, उसके पास वो जीवन नहीं है। प्रभु यीशु जिसके पास है, जो प्रभु यीशु को ग्रहण किया अपने जीवन में, और प्रभु यीशु में नया जीवन पाया, प्रभु यीशु को विश्वास किया, विश्वास करके उन्होंने पापों से संपूर्ण मन परिवर्तन किया, प्रभु यीशु को विश्वास करके पानी बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, प्रभु को विश्वास करके चलते हैं, उसके अंदर प्रभु यीशु का जीवन है। जो ऐसे नहीं चलते हैं, उसके अंदर प्रभु यीशु का जीवन नहीं है, परमेश्वर का अनंत जीवन उसके अंदर नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने के लिए आया था। सिर्फ जीवन नहीं, अनंत जीवन। जीवन तो बहुत सारा लोग जी रहे हैं, बहुत सारा जानवर जी रहे हैं, बहुत सारी चीज जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अनंत जीवन दिया, और प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। जो प्रभु यीशु को ग्रहण किया अपने जीवन में, उसमें अनंत जीवन है। यहाँ पे बोल रहा है पहला यूहन्ना का किताब उसका 5 का 11 से 12, जिसने उसके पुत्र को धारण किया, उसके अंदर अनंत जीवन है, या उसका अनंत जीवन उसके पुत्र के अंदर है। इसके अलावा यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 का 15 से 16 में अगर जाएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि वो सब जो उसमें विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पा सके। परमेश्वर इसलिए आया था, प्रभु यीशु इसलिए आया था, जो भी उसको विश्वास करे, उसको अनंत जीवन मिले। और 16 में ये लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो भी उस आदमी से विश्वास रखता है तो उस नष्ट ना होए, बल्कि उसको अनंत जीवन मिले। परमेश्वर अनंत जीवन देना चाहता है, और प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। जो भी प्रभु यीशु को विश्वास करता है, जो भी पापों से मन परिवर्तन करके प्रभु यीशु को विश्वास करता है, उसमें वो अनंत जीवन है। तो प्रभु यीशु हमें अनंत जीवन देने के लिए आया था। इसके अलावा परमेश्वर के वचन में बोलता है कि वो हमें नया जीवन, नया जन्म देने के लिए आया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 12 में लिखा हुआ है कि उसने संतान होने का अधिकार दिया हुआ है। परमेश्वर हमें उसका पुत्र होने का अधिकार दिया हुआ है प्रभु यीशु के द्वारा। इसके अलावा अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 3 में प्रभु यीशु निकोदेम करके एक व्यक्ति से बातें कर रहा था, वहाँ पे वो बोल रहा था, प्रभु यीशु सत्य सत्य मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य नहीं देख सकता। तो प्रभु यीशु कह रहा था कि नया सिरे से जन्म लेना है, नया तरीका से तुम्हें जन्म लेना है, नया जीवन तुम्हें पाना है। यही चीज फिर प्रेरित के वचन उसके 2 का 38 में हम देखते हैं। पतरस जो था वो यहूदी लोगों को कह रहा था, तुम्हें विश्वास करना है। तो वो लोग विश्वास करना चाह रहा था प्रभु यीशु को, उनको समझ में आया था वो लोग पापों में हैं। वो पतरस और दूसरे भाइयों को पूछा हमें करना क्या है। पतरस को समझ में आया कि वो लोग प्रभु यीशु को विश्वास करना चाहता है। पतरस उनको कहा पापों से मन परिवर्तन करो, प्रभु यीशु के नाम लेके पानी में बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का दान पाओ। और उसी दिन 3000 लोग प्रभु यीशु को विश्वास किया।
इसके अलावा प्रभु यीशु हमें इसलिए आया था कि वो हमारा जो संबंध है उसको जोड़ने के लिए, मैंने पहले भी बताया, प्रभु यीशु हम और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो संबंध टूट चुका था उसको जोड़ने के लिए आया था, वो संबंध को जोड़ने के लिए आया था। प्रभु यीशु इसलिए जगत में आया था कि वो परमेश्वर का प्रतिरूप दिखा सकता है। परमेश्वर कैसा है लोग समझ सकते हैं उसके चरित्र के द्वारा, उसके वचन के द्वारा। जैसे कि उसने हमें प्यार दिखाया, पहला यूहन्ना का किताब उसका 4:9 में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमें प्यार दिखाया, उसके पुत्र को जगत में भेज के, उसके बाद उसने बताया कि वहाँ पे बताया कि परमेश्वर ने हमें पहले प्यार किया, हम उसके बाद हम उसको परमेश्वर हमें ऐसे प्यार किया जो उसने अपने लड़का को हमारे लिए बलि चढ़ाया। वो हमें दिखाया कि परमेश्वर कैसे हमें प्यार करना चाहता है। तो परमेश्वर का प्यार हमें समझ में आया प्रभु यीशु के द्वारा। इसके अलावा भी हम देखें परमेश्वर के वचन के द्वारा कि वो बीमारियों को चंगा करता है। परमेश्वर के अंदर वो ताकत है, वो मिराकुलस पावर है, वो चंगाई का ताकत है। वो सारे बीमार व्यक्ति को चंगा किया, अंधे को चंगा किया, जो बहरा है उसको चंगा किया, जो पैरालिसिस में भूग रहे थे उनको चंगा किया, मुर्दे लोगों को उसने जगाया। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि वो जो दुष्टात्मा के चंगुल में फंसे हुए थे उनको छुटकारा दिया परमेश्वर ने। उसके अलावा भी परमेश्वर ने बहुत सारा मिराकल किया, बहुत सारा बड़े बड़े मिराकल किया, मुर्दे व्यक्ति को जगाया। ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वो परमेश्वर था और वो परमेश्वर है। इसके अलावा भी प्रभु यीशु हमारा ही जैसा, मनुष्य जैसा इस जगत में हमारे ही जैसा उसने सारे चीज़ों से, सारे तकलीफ़ों के बीच में से गया। जैसे एक मनुष्य इस जगत में सारे तकलीफ़ों के बीच में से जाता है, ऐसे वो भी सारे तकलीफ़ों के बीच में से गया। इब्रानी की किताब उसका 4:15 में लिखा हुआ है, वो हमारा महायाजक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो बोल रहा है कि वो हमारा महायाजक है और वो ऐसा नहीं है कि हमारे दुर्बलताओं के साथ सहानुभूति नहीं रख सके, क्योंकि हर प्रकार से वैसे ही परखा जाता है जैसे कि हम पर भी हमें जैसे एक मनुष्य को जैसे परखा जाता है, ऐसे वो सारे मनुष्य जैसे पापों के सारी चीज़ों के अंदर से जाते हैं, वो भी सारी चीज़ों के अंदर से गया, लेकिन वो पाप नहीं किया, उसको भी ऐसे परखा गया। लेकिन वो महायाजक था हमारे बीच में, लेकिन वो सारे चीज़ों को अंदर से, सारे पापों के जो टेम्पटेशंस है वो सारे चीज़ों के अंदर से परखा गया उसको, लेकिन वो पाप नहीं किया है। वो महायाजक है, वो हमारे लिए पिता परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा, वो लहू लेके, ताकि वो हमारे पापों के क्षमा कर सके। पुराने नियम में हम देखते हैं महायाजक थे और वो मंदिर में अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे, जो जंतुओं के, जानवर के लहू लेके, जो तब के ज़माने में जो बलि देते थे उस बलि का लहू लेके जाते थे, ताकि उस लहू के बलि के द्वारा उसके पापों को धो सके। लेकिन प्रभु यीशु अपने खुद के लहू लेके स्वर्ग में प्रवेश किया पिता की उपस्थिति में, और अपने पापों की कीमत चुकाया। अपने पापों से हमें उद्धार करने के लिए वो वहाँ पे हमारे पापों की कीमत चुकाया, ताकि परमेश्वर हमें वहाँ से छुटकारा दे, परमेश्वर हमें मुक्त करे वहाँ से। तो वो हमारा महायाजक है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो हमारे लिए महायाजक है, जो अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश किया अपने लहू लेके, ताकि वो हमारे पापों के लिए, जगत के पापों के लिए कीमत चुका सके, जगत को पापों के बंधन से छुटकारा दे सके, जगत को मुक्त कर सके, जगत को परमेश्वर का पुत्र बना सके, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में सहायता कर सके, परमेश्वर को पवित्रता दे सके, परमेश्वर को धार्मिकता दे सके, परमेश्वर को मनुष्य को सारे अभिशाप से निकाल सके, परमेश्वर का जो गुस्सा मनुष्य के ऊपर काम कर रहा था उससे पर मनुष्य को मुक्त कर सके, परमेश्वर का जो धार्मिकता, उसका सच्चाई, उसका पवित्रता हमारे ऊपर आ सके और उसके आत्मा हमें दे सके। हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो हमारे लिए क्रूस पे जीवन दिया। सिर्फ उतना नहीं है, वो 3 दिन के बाद जी उठा। मत्ती का सुसमाचार 28:6 में लिखा हुआ है कि जब लोगों ने उसको ढूंढने के लिए गया था 3 दिन के बाद, तो वहाँ पे जो स्वर्गदूत था वो लोगों ने कहा वो यहाँ नहीं है, जैसे कि उसने कहा था। वो मौत के बाद फिर जिला दिया गया, वो जी उठा है, वो मुर्दा नहीं है। अभी भी आप लोग उसके समाधि जाके देख सकते हैं, वो इजराइल में है, लेकिन उस समाधि में कोई भी नहीं है, वो समाधि खुला पड़ा हुआ है। वो वहाँ से जिंदा उठा, वो जी उठा है, वो नहीं है अभी वहाँ पे, क्योंकि वो
खुद परमेश्वर जी उठा, मौत का कोई भी ताकत उसके जीवन में काम नहीं करता, काम नहीं किया। वो जी उठा, वो मरा था हमारे पापों के लिए, जगत के लोगों के पापों के लिए, लेकिन वो जी उठा। मौत के कोई भी ताकत उसके ऊपर नहीं है। वो हमारे लिए स्वर्ग के रास्ता खोल दिया है ताकि हम सभी परमेश्वर से मिल सके, पापों से पश्चाताप कर सके, परमेश्वर के पास पापों के क्षमा मिल सके, परमेश्वर के पवित्रता धार्मिकता हमें मिल सके, जो पहले हमारे लिए उपलब्ध नहीं था। पहले हम लोग ये पा नहीं सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु के मौत के द्वारा और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए वो रास्ता खोल दिया गया। अभी हर एक व्यक्ति, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, किसी भी जगह का लोग, वो अगर पापों के क्षमा पास पाना चाहते हैं, वो प्रभु यीशु की तरफ मुड़ सकते हैं, प्रभु यीशु की तरफ जा सकते हैं, और प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा उसको पापों के क्षमा मिलेगा। प्रभु यीशु के विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा उसको पापों की क्षमा मिलेगा। सिर्फ उतना ही नहीं, प्रभु के सामर्थ्य, प्रभु के पवित्रता और उसके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा, परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिलेगा। वो हमारे लिए रास्ता खोल दिया, इस जगत में सारे लोगों के लिए रास्ता खोल दिया। हर एक व्यक्ति इस जगत में अभी पापों की क्षमा पा सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं, बहुत बड़ा काम करने का जरूरत नहीं। आप अपने आप को विनम्र करने का जरूरत है और प्रभु यीशु को विश्वास करने का जरूरत है। उसने हमारे लिए क्या किया क्रूस के ऊपर, उसको विश्वास करने की जरूरत है। उसको प्रभु और उद्धारकर्ता करके विश्वास करने की जरूरत है, और अपने उसको विश्वास करके अपने पापों को, अपने मनों को संपूर्ण रूप से पापों से फिराने का जरूरत है, मन फिराने का जरूरत है। प्रभु यीशु ने कहा था, पापों से मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट है। हमें पापों से मन फिराने का जरूरत है। उसके साथ साथ प्रभु यीशु को विश्वास करके पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है। उसके साथ साथ परमेश्वर उसके आत्मा हमारे अंदर देगा। परमेश्वर के आत्मा जो हमारे अंदर रहेगा, वो हमें उसके पवित्रता में, उसके सच्चाई में, उसके सामर्थ्य में चलने में सहायता करेगा। परमेश्वर हमें प्रभु यीशु के द्वारा वो रास्ता खोल दिया कि हर एक व्यक्ति पापों के क्षमा मिल सकता है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में उसके बेटे, उसके पुत्र बन सकते हैं और उसके साथ चल सकते हैं, अनंत जीवन पा सकते हैं और परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ हर एक दिन चल सकते हैं। प्रभु यीशु इसलिए आया था हम इस जगत में, ताकि वो हमारे लिए वो रास्ता खोल सके, हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता खोल सके, हमारे लिए छुटकारा का रास्ता खोल सके, हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोल सके, हमें पापों का क्षमा दे सके और हमें उसके पवित्रता और उसके सच्चाई में चला सके। प्रभु यीशु परमेश्वर है। वचन में हम देखते हैं कि जो हम देखते हैं कि बाइबल में हम देखते हैं कि जो ट्रायून गॉड के बारे में बोल रहा है, तीन परमेश्वर का अस्तित्व, पिता परमेश्वर, प्रभु पुत्र, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा, तीन व्यक्तित्व है, अलग अलग व्यक्तित्व है, लेकिन फिर भी परमेश्वर एक है। जैसे कि पुराने नियम के किताब में बोला हुआ है, परमेश्वर एक है लेकिन उसका तीन व्यक्तित्व है, वो अलग अलग है, पृथक पृथक है, अलग अलग है। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर है और पिता परमेश्वर जो सृष्टि सारे चीज़ों को बनाया था, उसके पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन फिर हम देखते हैं पुत्र प्रभु यीशु इस जगत में उतर के आया मनुष्य के रूप लेके, ताकि वो हमारे लिए पापों की कीमत दे सके। उस क्रूस पे जाके वो कोई पाप नहीं किया था, वो संपूर्ण रूप से निर्दोष था। जिन्होंने उसको क्रूस पे मरने के लिए, जिन्होंने जो पिलात करके था, जो वहाँ का गवर्नर था, जो उसको बोला था कि इस व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ाया जाए, वो अपने पानी से अपने हाथों को धो लिया और कहा कि इस व्यक्ति के अंदर कोई भी पाप नहीं है। फिर भी उन्होंने उस व्यक्ति को क्रूस पे मारने के लिए बोला। ये लग सकता है हमारे लिए कि ये गलत हो रहा है, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा था कि प्रभु यीशु क्रूस पे हमारे लिए जाए, ताकि वो एक व्यक्ति इस जगत में सारे जगत के पापों के लिए कीमत चुकाए। उसके ऊपर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यशायाह की किताब 53 में लिखा हुआ है कि इस जगत के सारे पापों के बोझ उसके ऊपर डाल दिया गया, क्या कि वो हमारे पापों के लिए कीमत चुकाया उस क्रूस पे, हमारे शापों के लिए अपने ऊपर उठा लिया। परमेश्वर का जो गुस्सा हमारे ऊपर काम कर रहा था, वो ऊपर उसके ऊपर आके गिरा, वो सारे चीजों को कीमत चुका है और हमें पापों से और बंधन, शैतान के बंधन से छुड़ाने का रास्ता निकाला। उसके बाद उसको कब्र में रखा गया, लेकिन 3 दिन के बाद वो जी उठा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं था, वो मनुष्य भी था और परमेश्वर भी था। मौत का कोई भी ताकत उसके ऊपर काम नहीं करता है, क्योंकि वो परमेश्वर था। तो वो परमेश्वर का हम आराधना करते हैं, जब हम प्रभु यीशु का आराधना करते हैं। वो परमेश्वर इस जगत में उतर के आया था, वो हमारे बीच में चला, हमारे साथ चलाओ, और वो पश्चाताप के संदेश दिया था और लोगों को बोला था वो पापों से मन फिराए और परमेश्वर के ओर मुड़े और प्रभु यीशु को विश्वास करे।
दोस्तों, वो ईश्वर है, प्रभु यीशु ईश्वर है। मसीह कौन है? प्रभु यीशु कौन है? वो ईश्वर है। उस जगत में उतर के आया था। वो कोई मजहब शुरू करने के लिए नहीं आया था, वो अपने लिए कुछ करने के लिए नहीं आया था, वो हमें उद्धार देने के लिए आया था। और परमेश्वर ने उसको भेजा था इस जगत में ताकि वो हमें, हमारे लिए उद्धार के रास्ता खोल सके हमारे लिए। उसमें हमारा उद्धार है। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं आज, तो मैं बोलना चाहता हूं आपके भी उद्धार के रास्ता प्रभु यीशु है। आप शायद भटक रहे हैं अलग अलग धर्म में, अलग अलग मजहब में, अलग अलग जगह में, आप बहुत जगह में भटक चुके हैं। परमेश्वर बोलना चाहता है आपका भटकने का दिन समाप्त होता है। वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। वो आपको सत्य का और मुक्ति का मार्ग देना चाहता है। वो ही रास्ता है। आप अगर उसको विश्वास करें, अपने दिलों को विनम्र करके उसका अगर विश्वास करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, उसको विश्वास करके पापों से मुड़े उसके तरफ, उसके साथ साथ उसको विश्वास करके पानी में बपतिस्मा ले, उसके पवित्र आत्मा का दान पाए, और उसके साथ साथ आप चल सकते हैं। ऐसे आप प्रभु यीशु में नया जीवन पा सकते हैं। उसमें आप अनंत जीवन पा सकते हैं। उसके छुटकारा और अनंत जीवन में आप चल सकते हैं। आप उसके आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा उसके साथ लगातार चल सकते हैं। वो आपको आशीष करना चाहता है, वो आपको सहायता करना चाहता है। इस जगत में परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वो परमेश्वर के साथ हर एक दिन चल सके। माफ़ कीजिएगा, इस जगत में मनुष्य सोचता है कि वो अपने लिए जीता है, वो अपने परिवार के लिए जीता है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो परमेश्वर के साथ जी सके हर एक दिन। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया। परमेश्वर ने आदम को भी इसलिए बनाया था, लेकिन आदम पाप में चला गया, इससे परमेश्वर के से उसका कोई संबंध टूट चुका था। लेकिन परमेश्वर ने आपको, हमें इसलिए बनाया ताकि हम उससे जुड़ सकते हैं और उसके साथ हम हर एक दिन जी सकते हैं। उसी में अनंत जीवन है, उसी में सच्चाई है, उसी में मार्ग है, उसी में उजाला है। इसलिए प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा गया था। वो हमें मार्ग दिखाया। सिर्फ उसने मार्ग नहीं दिखाया, वो हमारे लिए रास्ता खोल दिया। अभी हमारे लिए समय है। अभी अगर आप प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करते हैं, आप आज ही विश्वास कर सकते हैं। अपने मन को विनम्र कर सकते हैं, उसको विश्वास कर सकते हैं, उसको प्रभु और उद्धारकर्ता करके विश्वास करते हैं। पापों से मन परिवर्तन करके उसकी तरफ मुड़ सकते हैं ताकि वो आपको क्षमा करे। वो आपके पत्थर का दिलों को बदल सकते हैं। पर हम जब पाप में चलते हैं, हमारा दिल पत्थर का दिल बन जाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो हमारा दिलों को बदल देगा, वो नया दिल देगा। उसके साथ साथ वो चाहता है हमारे नया जीवन पाने के लिए पुराना जीवनों को बपतिस्मा के द्वारा पानी में कबर करे, और उसके साथ साथ परमेश्वर उसके पवित्र आत्मा हमारे अंदर देगा ताकि हम उसके साथ चल सकें। तो प्रभु यीशु कौन है? प्रभु यीशु वो ईश्वर है जो इस जगत में आया था, हमारे बीच में चला। वो हमें परमेश्वर के बारे में बताया। परमेश्वर, उसके द्वारा हम परमेश्वर कैसा है हम समझ सकते हैं, और वो परमेश्वर का रूप है वो इस जगत में। और वो अतीत में नहीं था, वो अभी भी है। वो ख़त्म नहीं हुआ। वो परमेश्वर है, वो ख़त्म नहीं हो सकता। वो आदि में था, अभी भी है, क्योंकि उसका जो कब्र है वो खुला हुआ है। वो कब्र से जी उठा है, वो जिंदा है। प्रभु यीशु जिंदा है, वो अभी है स्वर्ग में। परमेश्वर बैठा हुआ है, वो परमेश्वर के साथ वो बैठा हुआ है, हमारे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आप उसके साथ बातें कर सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सबको वो मुक्त करना चाहता है, पापों से मुक्त करना चाहता है, शैतान के बंधनों से मुक्त करना चाहता है, ताकि हम उसके साथ अनंत जीवन पा सकें। प्रभु यीशु ईश्वर है, वो आपको उद्धार देना चाहता है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु आपके साथ बातें करेंगे इस वचन के द्वारा। आपको अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं, हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हम आपके साथ आपको सहायता करना चाहते हैं। आप अगर कोई भी शिक्षा या कोई भी अंडरस्टैंडिंग हमसे जानना चाहते हैं, हम हमें व्यक्तिगत रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको सहायता करेगा और परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।